जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ ऊंचे खड़े थे और जानवर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। तालाब में बतख खिलखिला रहे थे और एक मेंढक उन्हें देख रहा था। सभी जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पेड़ पे पंछी चहचहा रहे हैं। एक शक्तिशाली शेर, जंगल का राजा, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। उसकी शानदार आयाल बिखरी हुई थी और उसका सीना हर सांस के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। बाकी जानवर सभी अपना अपना काम कर रहे थे। शेर की नींद को भंग न करने के लिए सावधान थे। छोटा सा चूहा बीज और जामुन की तलाश में था। जैसे ही जमीन पर खरोच और चोंच मारता शेर के करीब आ गया। उसे पता ही नहीं चला था वह विशाल शिकार के पास है। चूहे के छोटे से पैर सूखे पत्तों पर नरम से पड़े और वह ठोकर खाकर शेर के विशाल पंजे पर गिर गया। शेर की आंख खुल गई और उसने देखा नीचे तो एक छोटा सा जानवर डर से कपकपा रहा है। चूहे ने बदतर की उम्मीद में दया की भीख मांगी। शेर दहाड़ा और चूहे को पकड़ लिया। चूहा शेर को बोला, मुझे छोड़ दो, कभी मदद की जरूरत तो मैं आपके काम आऊंगा। शेर हंसा। उसकी गहरी आवाज जंगल में गूंजी और उसने चूहे को छोड़ दिया। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चूहा शेर की पकड़ से छूटका और राहत महसूस कर रहा था और थोड़ा शर्मिंदा भी था। शेर ने उसे थपथपाया और कहा, तू भाग यहाँ से। चूहा जल्दी से भाग गया। जैसे ही वह अपने घर लौटा वह शेर के शब्दों के बारे में सोचता रहा। वह साबित करना चाहता था कि छोटे से जानवर भी बड़ा फर्क ला सकते। दिन बीत गए और शेर जंगल पर राज करता रहा। उसे पता नहीं था कि छाया में एक छोटा सा नायक इंतजार कर रहा है। एक दिन जंगल में शिकारियों का एक समूह आया जो शेर को ही पकड़ने के लिए आया था। शेर अनजान था। वो बड़ी सी बरगद के पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। शिकारी आया। उन्होंने एक जाल बिछाया, एक मजबूत जाल जो सबसे मजबूत जानवर को भी फंसा सकता है। शेर खतरे से अनजान जाल में फंस गया और शिकारी ने जाल को कस दिया। शेर ने गर्जना की, जाल से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता जाल उतना ही कसता गया। शेर ने दहाड़ लगाना शुरू किया। उसके शोर ने जंगल के जानवरों को आकर्षित किया और वे सुरक्षित दूरी पर इकट्ठे हो गए और चिंता से देख रहे थे। शेर दहाड़ पे दहाड़ लगाता रहा। ऐसा लग रहा था उसको कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला।
एक छोटा सा जानवर झाड़ियों से निकला। चूहा। चूहे ने दूर से देखा था और वह जानता था कि उसका शेर की मदद करने का यही मौका है। वह जाल पर चढ़ गया। उसके छोटे से दांत डोरों को काटने लगे। उसके दूसरे दोस्त भी उसकी मदद के लिए आ गए। उसके सभी दोस्तों ने धीरे धीरे से वो जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे से कुतरते कुतरते छोटे छोटे कैसे काटा, देखो देखो, उसने जाल को काट दिया। ये चूहा तो ऊपर चढ़ गया और सभी ने मिलके जाल को काट दिया और शेर को मुक्त कर दिया। शेर ने जोर लगाया और एक आखिरी प्रयास में वो जाल से मुक्त हो गया। शिकारी अचानक हमले से चौंक गया। शेर अब मुक्त अपने पैरों पे खड़ा था। उसकी आयाल आभार से भरी हुई थी। उसने नीचे देखा चूहे को जो अपने पैरों पे खड़ा था। शेर ने कहा चूहे से कि तुम सही थे। तुम छोटे हो लेकिन तुमने बहुत बड़ा फर्क लाया है। छोटे भी बड़ों की मदद कर सकते हैं। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और तब से दोनों पक्के दोस्त बन गए। शेर जंगल पर राज करता हुआ और हमेशा चूहों की रक्षा करता हुआ। जंगल के जानवरों ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि छोटे से जानवर भी बड़ा फर्क ला सकते। और शेर और चूहा जंगल में घूमते रहे, दोस्ती और दया की शक्ति का एक उदाहरण बन गई। दोस्तों, यह दुनिया एक बहुत ही सुंदर बाग है जहाँ सभी छोटे बड़े फूल खिलते रहते हैं। हम सभी एक ही पेड़ की शाखाएं, एक ही जड़ से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच के मतभेद हमें अलग नहीं कर सकते, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाते हैं। शांति और भाईचारा ही हमारे समाज की नींव है, जिस पर हम एक सुंदर भविष्य बना सकते हैं। हमारे दिलों में प्यार और समझ की ज्योति जलनी चाहिए, जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ सके। हमारे बीच की दूरी को कम करने के लिए हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। हम सभी एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं और हमें एक दूसरों के साथ सहयोग और प्रेम से रहना चाहिए। शांति और भाईचारे के लिए हमें अपने दिलों को साफ करना होगा और दूसरों को माफ करना होगा। हमारे समाज में शांति और भाईचारा तभी। दोस्तों, चलो हम सब एक सुंदर से बागान की सैर पे चलते हैं। सुंदर सा बागान, पेड़ों से हरा भरा, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बहुत ही सुंदर, शांत, मनोरम्य वातावरण, सुकून भरा माहौल। बागान के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों के बीच से बहती एक नीले रंग की नदी। नदी का पानी इतना साफ था
कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था। एक संकरा पुल वो गहरी नदी पे बना हुआ था। हरे भरे पेड़ों और झाड़ियों से बीच बहती हुई नदी और उस पे बना एक संकरा पुल। पानी इतना साफ था, उसमें मछलियां तैर रही थी और गुलाबी रंग के 2 श्वान भी तैर रहे थे। बहुत ही सुंदर दृश्य, शांत और सुकून भरा दृश्य। पंछी की चहचहाहट के बीच एक बकरी जिसके मजबूत सींग थे, वो संकरे पुल के ऊपर चढ़ गई। वो धीरे धीरे वो पुल पार करने लगी। तभी सामने से एक दूसरी बकरी वो पुल के ऊपर चढ़ के आ गई। दोनों ही आमने सामने आके रुक गए। पहली बकरी ने कहा, थोड़े हट जाओ, हम दोनों एक साथ में ये पुल पार नहीं कर सकते। पर वो बकरी हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, तुम हट जाओ। तो वो बकरी बोली, मैं पहले आई थी, मैं नहीं हटूंगी। दोनों के मजबूत सींग थे, वो दोनों एक दूसरे को देखकर रुक गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक दूसरे को घूरने लगी और दोनों सींग से एक दूसरे को मारने लगी। पास ही में पेड़ पे एक बंदर था, नीचे एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ था। वो ये सब देख रहा था। सभी पंछी, जानवर, नदी में तैर रही मछलियां, श्वान, सभी ये दोनों के देख रहे थे। बहस बहुत ज्यादा ही बढ़ गई। दोनों बकरी में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं था। बाजू में बैठे बंदर ने उन्हें समझाया कि पुल बहुत ही संकरा है, तुम दोनों साथ में पार नहीं कर सकती। तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? दोनों में से एक झुक जाओ और एक दूसरे को जाने दो, तभी दोनों ही पुल पार कर सकते हो। श्वान ने भी उन्हें समझाया, दूसरे जानवर ने भी समझाया। तभी वो पहली बकरी बोली, मैं ही हट जाती हूँ। वो धीरे धीरे पीछे हट गई और तभी वो दूसरी बकरी ने धन्यवाद कहते हुए पुल पार कर दिया और कहा, बहन बहुत ही धन्यवाद। और तभी दूसरी बकरी ने भी पुल पार कर लिया। झुकने से दोनों का ही पुल पार करने का सफल हो गया। बंदर ने कहा, याद रखो, समझौता और सहयोग से हम बड़े बड़े संकटों का सामना कर सकते हैं। दोनों बकरियों ने बंदर का धन्यवाद दिया। दोस्तों, एक सुंदर से बागान के सैर पे चलते हैं। एक हरा भरा सुंदर बाग है जिसमें घास की मुलायम परत बिछी हुई है। बाग के बीच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर
एक प्यारी सी गिलहरी आ रही है। देखो देखो क्या ढूंढ रही है वो। पेड़ पे लगे हुए फल, उसको ये फल बहुत ही पसंद है। प्यारी सी गिलहरी फल खा रही है। बहुत ही शांत और मनोरम्य वातावरण है। और तभी एक खरगोश धीरे से पेड़ के छांव में आके बैठ गया। खरगोश को क्या पसंद है? गाजर। उसको गाजर खाना बहुत ही पसंद है। देखो खरगोश गाजर खा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। पेड़ पे गिलहरी और पेड़ के छांव में खरगोश गाजर खा रहा है। बाग के बीच में एक तालाब है। तालाब में छोटा सा एक कुंडा बना हुआ है। वहीं पे कमल के फूल खिले हुए हैं। तालाब में एक छोटा सा मेंढक है जो तालाब के पानी के मजे ले रहा है। बाग के बाई ओर एक बेंच है। उसके ऊपर आंटी सैसी आकर बैठ गई और ये सुंदर बागान के नज़ारे को आनंद ले रही है। बाग के दाईं ओर बेंच पे अंकल जॉन आके ये सुंदर वातावरण का लुत्फ ले रहे हैं और फोन पे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं और फोन से बीच बीच में तस्वीरें भी खींच रहे हैं। पेड़ के पास एक मेढक है जो उछल कूद कर रहा है। उसके साथ खेलने कौन आ रही है? देखो देखो प्रिया दीदी आई। प्रिया दीदी मेढक से खेल रही है। प्रिया दीदी ने मेढक के साथ दोस्ती कर ली। बाग में कितनी शांति है। आंटी सेसी और अंकल जॉन यह सुंदर से तालाब का दृश्य देखकर खुश हो रहे हैं। खरगोश पेड़ के नीचे गाजर खा रहा है और गिलहरी को देख के मुस्कुरा रहा है। सुंदर सा दृश्य। पक्षी गीत गा रहे हैं, हवा में ताजगी है और प्रिया दीदी मेढक के साथ खेल रही है। अंकल जॉन ये सुंदर दृश्य के फोटो खींच रहे हैं। सच में बाग बहुत ही सुंदर जगह है। बाग में कितना सारा आनंद मिल रहा है। सब लोग मजे ले रहे हैं और वातावरण में खुशी ही खुशी है। आंटी सेसी और अंकल जॉन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। प्रिया दीदी मेढक के साथ खेल रही और ये छोटा सा गुबरेला कहाँ से आया? बहुत ही सुंदर दृश्य। एक शांति और सुकून भरा बाग का दृश्य देखकर दोस्तों हमें कितना ही आनंद आ रहा है। सच में दोस्तों प्रकृति हमें कितना ही कुछ देती है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसको संजो के रखना चाहिए।